तो जिस तरह मैंने आपको समझाया कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आपने अगर पे आउट लेना है तो उसके लिए ये होता है कि आप 3% से 6% पर पे आउट एक्सीड ना करें, नहीं तो आपको पे आउट नहीं मिलता। अगर आप गोल्ड फंडेड की तरफ से अकाउंट लेते हैं तो उन्होंने क्लियरली अपने रूल्स में बताया हुआ है कि पहले 2 पे आउट्स में 6% से ऊपर का पे आउट नहीं मिलेगा। आप इस तरह का अगर पंगा करते हैं जिस तरह का मैंने किया था और डायरेक्ट 25% ही बना लिया था क्योंकि मैं एक्साइटेड था कि यार पैसे निकालेंगे, तो उस केस में मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था। ठीक है, तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी सारी की सारी। तो इस वजह से आपने प्रॉप फर्म को कंफर्टेबल रखना है क्योंकि वो अपनी जेब से पैसे आपको दे रहे होते हैं। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में कि प्रॉप फर्म्स कैसे काम करती हैं। तो इस चीज़ को माइंड में बैठाएं कि वो स्टार्टिंग में जो आपको पे आउट्स दे रहे होते हैं पहले 4-5 महीने वो अपनी जेब से पे कर रहे होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि 99% लोग फेल कर देते हैं तो उनके पास कमाई बड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर 2-3 उसमें से पे आउट ले भी लेते हैं तो वो उनको अपनी जेब से दे रहे होते हैं। लेकिन 1-2 इस तरह के फनकार जो आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं बड़े अकाउंट के ऊपर, उनको पे आउट ही नहीं देते। हिडन रूल कोई चार्ज मारेंगे कि तूने ये किया था, एसएल नहीं प्लेस किया था, तो आपका अकाउंट ज़ाया हो जाएगा। अब बहुत सारी प्रॉप फर्म्स के अंदर एक रूल आता है कि हर ट्रेड खोलने के बाद आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप लेयरिंग वाले हैं तो आप लेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस हर लेयर पे तो नहीं लगा सकते 0.01 की, अगर आपने बहुत सारी खोली हुई है। ठीक है, ये रूल बाय द वे आपको इसमें नॉस्ट्रो में भी अब आ गए हैं। ठीक है, तो आप 3-4 लेयर्स खोल लें, 10 भी खोल लें, बस स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, आगे चलते हैं कि जैसे मेवन है, मेवन और ब्लूबेरी के अंदर 2 से 3 लेयर से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बात करते हैं एक और रूल की, 2 मिनट्स रूल है। उसका मतलब ये है कि जो भी आपने ट्रेड खोली है आप उसको 2 मिनट से पहले ना क्लोज करें, उस केस पे आपका अकाउंट फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट आपने बेयर मिनिमम ट्रेड को होल्ड करना है। अब मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो डायरेक्ट एसएल पे चली गई या फिर अगर 1-2 दफ़ा क्लोज कर दी तो क्या होगा। अगर ऐसा केस आता है कि 2 मिनट के अंदर ही आपका एसएल पड़ जाता है तो इट्स फाइन। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉफिट जो आप करेंगे चाहे वो इवैल्यूएशन स्टेज है, इवैल्यूएशन स्टेज कहते हैं फंडेड होने से पहले की चीज़ को। अगर आप उस केस में अगर आपने $10,000 प्रॉफिट करना है और उस 10,000 में से 60% प्रॉफिट आपका वैसा है कि आपने 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड की ट्रेड्स, तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आपका 60% प्रॉफिट ऐसा है कि आपने बस जल्दी जल्दी क्लोज किए, 1 मिनट के अंदर बड़ी लॉट खोली, स्कैल्प किया, ये किया, उस केस में आपका अकाउंट फारग हो जाएगा। ठीक है, हिडन रूल अप्लाई होगा आप पे और ख़त्म हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। प्रॉप फर्म को पंगा नहीं करना फजूल कसम का कि यार मैं बड़ा पे आउट लूँगा एक दफ़ा, ये चीज़ें नहीं करनी प्रॉप फर्म पे। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक बड़े पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं मेरे ग्रुप के अंदर से, और मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम प्रॉप फर्म अकाउंट्स को कॉपी ट्रेड कैसे कर सकते हैं और हम इन पे कितना % का पे आउट ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और इनको स्केल कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज स्केलिंग प्लान। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, डिपॉजिट और विड्रॉज कैसे लेते हैं, बैंक पे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके बाद हमारे पास उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गैम्बलिंग, HFT, रिवर्स ट्रेडिंग, हेजिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं या फिर ये चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, और IP एड्रेस क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारी प्रॉप फर्म्स के अंदर आपको पहले तो बॉट ट्रेडिंग अलाउ ही नहीं होती। अगर आप कोई बॉट लगा रहे हैं, एल्गो लगा रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं होता। ठीक है, अगर कोई प्रॉप फर्म आपको अलाउ करती भी है तो आपने उनको पहले बताना होता है कि मेरा ये बॉट है, मैं आपसे ये परमिशन ले रहा हूँ। HFT बॉट एक ऐसा बॉट होता है जो ट्रेड खोलता है, बंद करता है और टक 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 लगा रहता है और वो प्रॉफिट करता रहता है लाइन में, और वो फौरन आपका एक दिन में अकाउंट क्लियर कर देगा। HFT बॉट जो होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट कहते हैं इसे। तो HFT बॉट 99% फर्म्स आपको अलाउ नहीं करती, जो अलाउ करती हैं वो आपको पे आउट के वक्त पे आउट नहीं देती। ठीक है, तो आपने ये फजूल की चीज़ में जाना ही नहीं है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ग्रिड ट्रेडिंग, हेजिंग, ये सारी चीज़ें अलाउ हैं। वेल, ग्रिड ट्रेडिंग और हेजिंग ये डिपेंड करता है सोली आपकी प्रॉप फर्म कौन सी है। जिन 3 प्रॉप फर्म्स का मैंने बताया हुआ है इनके अंदर हेजिंग अलाउ है, लेकिन ग्रिड ट्रेडिंग और मार्टिनगेल वगैरह ये चीज़ें भी बल्कि अलाउ ही हैं। ग्रिड ट्रेडिंग अलाउ नहीं है बाय द वे। ठीक है, हेजिंग अलाउ है और हेजिंग सेम अकाउंट के अंदर अलाउ है। सेम अकाउंट से मुराद ये है कि अगर आपने नॉस्ट्रो का अकाउंट लिया हुआ है या आपने FTMO का अकाउंट लिया हुआ है, आपने $1,00,000 का अकाउंट लिया हुआ है और $50,000 का अकाउंट लिया हुआ है, एक अकाउंट में बाय मार दिए, एक में आपने सेल मार दिया, उस केस पे आपका अकाउंट दोनों ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक ही अकाउंट है, उसमें आपने बाय भी किया हुआ है, सेल भी किया हुआ है, और एक का SL पड़ गया, एक का TP पड़ गया, दैट्स अलाउड। ठीक है, तो हेजिंग एक डैशबोर्ड के अंदर 2 अकाउंट्स पे अलाउ नहीं है, लेकिन एक अकाउंट के अंदर अलाउ है। मार्टिनगेल कहते हैं कि पहले 2 छोटी लॉट खोली, फिर एक बड़ी खोली और एक उससे बड़ी खोली। ठीक है, इसको कहते हैं मार्टिनगेल। मार्टिनगेल, नॉस्ट्रो, अल्फा और FTMO में अलाउ है अगर आप स्टॉप लॉस फॉरन प्लेस करते हैं। अल्फा के अंदर स्टॉप लॉस ना भी प्लेस करें, डजंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कॉपी ट्रेड किस तरह करेंगे, प्रॉप फर्म्स में IP रूल क्या होता है और स्केल अप प्लान्स क्या होते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। देखिए, कॉपी ट्रेड आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपके पास FTMO का 100K का अकाउंट है और वो फंडेड हो गया, आपने पे आउट्स वगैरह लिए हुए, और आप दोबारा से परचेज करते हैं एक 200K का अकाउंट
फिर दोबारा लेते हैं, जब तक कि आपकी मैक्स एलोकेशन नहीं हो जाती। मैक्स एलोकेशन का मतलब है कि एक बंदा अपने नाम पे इतने अकाउंट्स ले सकता है, ठीक है। अगर नॉस्ट्रो की बात करें तो $1 लाख से ऊपर के अकाउंट्स आप उस पर नहीं रख सकते, बेशक आपके 3 फंडेड हुए पड़े हुए, एक चलाना पड़ेगा, दूसरा रिजर्व पे रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं मैक्स एलोकेशन, ठीक है। सिमिलरली फंडिंग पिप्स में $3 लाख की मैक्स एलोकेशन है। मेरे वक्त पे ये थी, अभी शायद 3.5 लाख हो गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस केस में क्या होगा, कॉपी ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, अगर मैंने नॉस्ट्रो के अंदर एक 10K भी लिया हुआ है, 50K भी लिया हुआ है और एक 25K भी लिया हुआ है, तो मैं बारी बारी सब पे तो नहीं ट्रेडिंग कर सकता। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक छोटा सा टूल होता है, उसको कहते हैं कॉपियर, वो मैं जाऊँगा सोशल ट्रेडिंग लिखूंगा जाके गूगल पे, $20 में उसको पे करूँगा और मैं एक कॉपियर बाय कर लूँगा जो कि 1 मंथ तक वैलिड होता है। मैं क्या करूँगा, मैं दोनों अकाउंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। वहाँ पर वो लॉगिन आपसे मांगेंगे, आपने उनको लॉगिन देना है और आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ नॉस्ट्रो में करते हैं, ये चीज़ आप अल्फा में करते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन ये चीज़ FTMO में फ़िलहाल नहीं करनी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। आप अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, आपस में इंटरलिंक्ड करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने 10K पे 1% की ग्रोथ की है तो बाकी अकाउंट्स में भी ऑटोमेटिकली 1% ग्रोथ हो जाएगी। चाहे पीछे $1 लाख का अकाउंट लगा हुआ है, चाहे पीछे 2.5K का लगा हुआ है, एग्जैक्टली सेम लॉट साइज अकाउंट के हिसाब से खुल जाएंगी और आपका अगर 5% का प्रॉफिट है आपके मेन अकाउंट में, बाकी अकाउंट्स में भी सेम प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है, प्रॉप फर्म्स के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरलिंक्ड करना चाहते हैं, अगर मेरा एक अकाउंट है जो FTMO के अंदर है, मेरा एक अकाउंट है जो अल्फा के अंदर है और मेरा एक अकाउंट है जो नॉस्ट्रो के अंदर है, तो उस केस में क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इंटरलिंक्ड प्रॉप फर्म्स के अंदर करना चाहते हैं, तो जैसे फंडिंग पिप्स में अगर आप करना चाहते हैं, अल्फा में करना चाहते हैं, तो आप उनको बताएंगे कि मेरा एक अकाउंट है फंडिंग पिप्स में और मेरा एक अकाउंट है अल्फा में, तो मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो वो क्या करना है आपने कि आपने उनको ईमेल करना है, पहले उनको बताना है कि ये मेरा अकाउंट है। वो आपसे कुछ प्रूफ्स मांगेंगे कि दिखाओ कि तुम्हारे नाम पे कि नहीं है। अगर वो आपके नाम पे हुआ तो वो आपको अलाउड कर देंगे, आपसे वो अकाउंट नंबर वगैरह मांग लेंगे कि कौन सा अकाउंट नंबर है वो दे दें, ठीक है, और आप उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको अलाउ नहीं करते, मतलब अगर मैंने अपना अकाउंट लिया हुआ है हिशाम के नाम पे और मैंने जाके दूसरा अकाउंट लिया हुआ है अपने किसी दोस्त के नाम पे और मैं कहता हूँ मेरा ही अकाउंट है, मेरे पास ये, बेशक मेरा ही अकाउंट है, मैंने ही पैसे दिए, लेकिन नाम मेरा नहीं है, तो मैं उनको आपस में कॉपी ट्रेड नहीं कर सकता। और अगर आप फनकारी मार के फिर भी कॉपी ट्रेड करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट पड़ा, फौरन तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट पड़ा ना पे आउट के वक्त कि पहले तो इसकी ट्रेडिंग ऐसी नहीं थी, अभी इसकी ट्रेडिंग अचानक से अच्छी कैसे हो गई, क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को पीछे से कॉन्टैक्ट करते हैं और उस केस में वो देखते हैं कि ओवरऑल लिक्विडिटी प्रोवाइडर के अंदर जितनी फर्म्स और जितने ब्रोकर्स हैं उनके अंदर सिमिलर ट्रेड्स हैं कोई इस तरह की। एग्जाम्पल, अगर मैंने अकाउंट लिया हुआ है अल्फा को, आप ईमेल करेंगे ना तो वो आपको कह दी कि हाँ ठीक है कनेक्ट कर दें। सिमिलरली नॉस्ट्रो भी आपको कनेक्ट करवा देती है। FTMO इंटर फर्म्स नहीं आपको अलाउ करती, वो कहती है अंदर डैशबोर्ड के अंदर जितने अकाउंट्स हैं उनको कर दो, बाकी फर्म्स से रिलेटेड हमारा कुछ कॉपी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका अपना ही ब्रोकरेज है होंडा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो ये है कि लेट्स सपोज कि अगर मैं फनकारी मारता हूँ और मेरे पास FTMO का अकाउंट है और साथ में मेरे पास एक नॉस्ट्रो का अकाउंट है और मैं दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता, तब क्या होगा? नॉस्ट्रो तो आपको कुछ भी नहीं कहेगी, अलबत्ता FTMO आपको बहुत कुछ कह देगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये क्या होगा कि अगर तो आप 1-2% का पे आउट ले रहे हैं, 3% का पे आउट ले रहे हैं, तो इट्स फाइन, आप उनकी नजरों में नहीं आएंगे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आप 5-6%, 7% का पे आउट लेना शुरू हो गए और आज से 6 महीने पहले आपसे अकाउंट ही नहीं क्लियर हो रहा था और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल भी ऐसा नहीं था, तो उस केस में उनकी नज़रें आप पे आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं जिस तरह आपको बताया कि वो अपनी जेब से पे कर रहे होते हैं और जब भी कोई बड़ा पे आउट लेता है तो उनकी नज़रें उस पर चली जाती हैं। उस केस में क्या होगा कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि हमारा ये रिजल्ट है एक अकाउंट का, इसमें ये बाय है, ये सेल है, ये एंट्री थी, ये सेल था, ये टीपी था, हमें बताओ कि तुम्हारे पास इससे सिमिलर डाटा कहीं है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डाटा सेल होता है, वो इसलिए सेल होता है। वो क्या करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर पीछे से चेक करेंगे और वो कहेंगे हाँ नॉस्ट्रो के अंदर एक अकाउंट है जिसके अंदर ये सेम ट्रेड्स पाई गई हैं। उस केस में आपका अकाउंट वेस्ट हो जाएगा। ये FTMO जो है नॉस्ट्रो को बताइए और आपका दोनों अकाउंट ज़ाया हो जाएंगे, मे भी शायद आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाएं, ठीक है। तो इस वजह से ये हरकत नहीं करनी। अगर आपको बहुत शौक हो रहा है तो आप क्या करें, जिस तरह मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे अल्फा और नॉस्ट्रो के अकाउंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं सारे के सारे। वो कैसे हैं कि मैंने एक्सनेस का एक अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, जो मेरा एक ज़ाती बड़ा अकाउंट है और उसको मैंने अटैच किया हुआ है अल्फा और नॉस्ट्रो के साथ। मैं ट्रेडिंग एक्सनेस पे करता हूँ, बाकी दोनों पे कॉपी होती है, लेकिन नॉस्ट्रो को भी ये बात पता है और अल्फा को भी ये बात पता है क्योंकि मेरा एक्सनेस, मेरा नॉस्ट्रो और अल्फा तीनों एक ही मेरे नाम पे, ठीक है। तो इस तरह आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आते हैं स्केल अप प्लान्स क्या होते हैं। स्केल अप प्लान्स ये होते हैं, अच्छा बाय द वे बॉट्स का मैंने पूरा आंसर नहीं दिया था। बॉट्स आप लगा सकते हैं, बहुत सारी फर्म्स अलाउ करती हैं, अल्फा में भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन होता है, नॉस्ट्रो में भी लगा सकते हैं, फिक्सीफाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये कि बॉट्स की तरफ ना जाएं, ठीक है, क्योंकि बॉट्स मैंने बहुत ज़्यादा महंगे बॉट्स लिए हुए, मैंने नह कैप से 7-7 हज़ार पाउंड के बॉट्स लिए हुए, मेरे पास आज भी पड़े हुए, ठीक है। ऐसे कोई खास फ़ायदा नहीं होता, आई विल बी ऑनेस्ट,
ठीक है। अगर ट्रेंड में चल रही है मार्केट तो फिर प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन जब रेंज में फंसेगी तो नहीं होगा आपको प्रॉफिट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज स्केल अप प्लान्स। वेल, स्केल अप प्लान्स जो है ना एक डिफरेंट चीज़ है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉप फर्म्स क्या करती हैं कि अगर आप उनसे लगातार कुछ पे आउट्स लेते हैं और अकाउंट ब्लॉक किए बगैर आप इसी तरह चल रहे हैं, अच्छे तरीके से 3-5% की ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका अकाउंट स्केल अप कर दिया जाता है। अगर बात करते हैं अल्फा की या फिर FTMO की, क्योंकि ये दोनों आपको स्केल अप ऑफर्स देती हैं, नॉस्ट्रो आपको ऑफर नहीं देती, ठीक है। वो कहती है जो करना है बस इसी के अंदर करते रहो, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी फर्म्स हैं और पुरानी फर्म्स हैं, तो उस केस में ये क्या करती हैं कि अगर आप लगातार कुछ पे आउट्स लेते हैं, लाइक 2 महीने 3 महीने सस्टेन करते हैं या 6-7 पे आउट्स लेते हैं, तो अल्फ़ा आपको ऑफ़र देती है कि हमारे पास UK में आओ और वहाँ पर हमारी कंपनी के अंदर काम करो और हमारी हेज फंड्स को डील करो, ठीक है। ये ऑफ़र आपको अल्फ़ा देती है। आप जाके फर्दर ऑफर्स भी इनकी पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ ऑफर्स हैं उनकी, ठीक है। और FTMO क्या करती है कि वो आपका अकाउंट स्केल अप कर देती है। मतलब अगर आपके पास $2 लाख का अकाउंट है, मैक्सिमम सबसे बड़ा अकाउंट जो FTMO के अंदर मिलता है वो $2.5 लाख का अकाउंट होता है, ठीक है, 250 का। अब उनसे वो अकाउंट परचेज करेंगे और आप लेट सपोज 3 महीने 4 महीने तक लगातार उससे प्रॉफिट्स लेते हैं, तो आपका अकाउंट स्केल अप हो जाएगा। स्केल अप में क्या होता है कि वही अकाउंट 3 लाख के पास चला जाएगा, फिर 3.5 लाख पे, फिर 4 लाख पे, फिर 5 लाख पे। जैसे जैसे आप उसे पे आउट्स लेते जाएंगे, एक टाइम आ जाएगा साल पे आउट्स लिए, 2 साल पे आउट्स लिए, तो वो करते करते अप टू 10 मिलियन तक स्केल अप हो जाता है। इसका मतलब ये कि जिधर पहले आप $1 लाख के ऊपर 3% का पे आउट ले रहे थे, 3,000 रुपया, अब आपने 2 साल की मेहनत की और स्केल अप करके उसको 1 मिलियन पे कर दिए। अब आपका 3% का जो पे आउट होगा वो $30,000 होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्केल अप प्लान। ये हर प्रॉप फर्म का डिफरेंट होता है, ठीक है। जो बड़ी प्रॉप फर्म्स हैं आपको वही ऑफर करती हैं, छोटी प्रॉप फर्म्स आपको ऑफर नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन ये है कि फंडेड नेक्स्ट के ऊपर बताएं कि जी इसमें कितना पे आउट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इसके ड्रॉडाउन्स होते हैं। फंडेड नेक्स्ट ज़हर तरीन प्रॉप फर्म लगती है मुझे, ठीक है, और इससे आप भी परहेज़ करें, इसके बारे में मैंने कोई बात ही नहीं करनी। और टोटल यहाँ पर हम वीडियो को कट डाउन करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं जो आपको चाहिए थी, और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं। बात यहाँ पर सिर्फ ये आती है कि फंडेड अकाउंट्स की तरफ आपने तब जाना है अगर आप थोड़े से काबिल ट्रेडर हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, प्रॉप फर्म्स की तरफ नहीं जाना फिलहाल, ठीक है, क्योंकि लॉस होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉप फर्म्स एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए होती है, ठीक है। तो इस वजह से इतने सारे रूल्स के अंदर ट्रेड करना इट्स प्रीटी टफ, ठीक है। आपके पास लाइव अकाउंट में लिमिटेशंस नहीं होती, आप खुल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत सारी प्रॉप फर्म्स अलाउ नहीं करती। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग में पैसा बना भी लेते हैं तो कोई ना कोई बहाना मार के अकाउंट ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखना है। फंडेड नेक्स्ट के अंदर पे आउट ऑन डिमांड के अंदर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ की जाती है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया था कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल फिर अप्लाई हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी रूल के मुताबिक आप फिर फंस जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपने न्यूज़ ट्रेडिंग वाला पंगा करना ही नहीं है, ठीक है। वो आपको कहते हैं, जैसे नॉस्ट्रो की बात करें तो वो कहते हैं 2 मिनट पहले अगर ट्रेड लिए और 2 मिनट बाद ट्रेड लिए तो हम आपको न्यूज़ ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट दे देंगे। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ज़ाती। इवन तो मैंने नॉस्ट्रो से बहुत पे आउट्स लिए और मेरी वन ऑफ द बेस्ट, सबसे खूबसूरत प्रॉप फर्म से मुझे एक अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। ही इसके अंदर हुआ ये था कि मैंने $50,000 का अकाउंट लिया था, स्पेसिफिकली इसलिए कि मैंने इसको न्यूज़ पे रिस्क करना था। मैंने उठा के इसको न्यूज़ पे रिस्क कर दिया, अकाउंट मेरा डायरेक्ट फंडेड हो गया। फंडेड होने के बाद मुझे दोबारा ईमेल आता, अकाउंट ज़ाया हो गया। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि जी आपने 5 की लॉट खोली थी और गैम्बलिंग की है, तो मेरा अकाउंट ज़ाया हो गया। दोबारा से मैंने नेक्स्ट NFP में क्या किया, मैंने दोबारा 50K का अकाउंट लिया और मैंने कहा इस दफ़ा छोटी लॉट खोलता हूँ और फिर होल्ड कर लेता हूँ। मैंने खोली 2 की लॉट, ठीक है, 2 की लॉट मैंने खोली और होल्ड कर लिया बैठ के, ठीक है। लेकिन मैंने खोली 10 सेकंड पहले थी न्यूज़ से, जिस तरह मैं खोलता हूँ आप लोगों को पता ही होगा मैं न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करता हूँ। 3-4 मिनट उसको मैंने होल्ड किया और जब मैंने क्लोज किया अकाउंट फिर फंडेड हो गया, और फंडेड होने के बाद दोबारा ब्रीच हो गया। उन्होंने कहा कि जी आपने न्यूज़ से 10 सेकंड पहले ट्रेड खोली है, तो आपने न्यूज़ से 2 मिनट पहले ट्रेड खोलनी है, तब जाके आपका अकाउंट जो है ना फंडेड होगा, और 2 मिनट बाद भी होल्ड करना है न्यूज़ के, ठीक है। तो इट्स प्रीटी टफ और ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप न्यूज़ पे ट्रेडिंग करें, क्योंकि प्रॉप फर्म से आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, इस चीज को मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप लाइव अकाउंट की ट्रेडर हैं और एक बंदा प्रॉप फर्म का ट्रेडर है, और स्पेशली वो स्केल्ड अप ट्रेडर है, तो दोनों का मैच बनता ही नहीं आपस में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है। प्रॉप फर्म का जो ट्रेडर होता है वो रूल्स के अंदर रह के ट्रेडिंग करता है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट, उसका डिसिप्लिन और उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट होती है। जो लाइव अकाउंट का ट्रेडर है वो कभी उसका डिसिप्लिन छूट रहा होता है, कभी उसकी कंसिस्टेंसी छूट रही होती है, तो वो इवन तो प्रॉफिटेबल होता है वो भी, ये भी, लेकिन ये कंप्लीट ट्रेडर है, ठीक है। ये बंदा कंप्लीट ट्रेडर नहीं होता। तो जब आप प्रॉप फर्म्स पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग ड्रेस्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप लाइव अकाउंट पे ट्रेडिंग करते हैं और पिछले 1 साल से प्रॉफिटेबल भी हैं, और आपको मैं लाइव इधर नॉस्ट्रो का या कोई भी प्रॉप फर्म का अकाउंट लेके दे देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ इसको क्लियर करो, पे आउट लेके दो, तो उस केस में 95% चांसेस हैं, इवन दो इफ यू आर प्रॉफिटेबल, आप फिर भी अकाउंट ज़ाया कर देंगे। लेकिन अगर एक प्रॉप फर्म के ट्रेडर को उठा के आप लाइव अकाउंट दे देंगे ना, वो कभी भी नहीं डुबाने लगा, वो आपको पे आउट देता रहेगा, प्रॉफिट देता रहेगा, बेशक थोड़ा हो। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि IP रूल क्या होता है अगर हम फंडेड हुए हुए अकाउंट्स ले लें किसी से, तो इस पे क्या होगा।
मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है कि आज से सालों पहले जितनी भी प्रॉप फर्म्स लॉन्च हुई थी, इनके अंदर आईपी रूल की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है। इसकी वजह से इन्होंने बड़ा लॉस उठाया प्रॉप फर्म्स ने। क्यों उठाया, कैसे उठाया और आईपी रूल क्या होता है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईपी रूल बेसिकली ये होता है कि अगर मेरा मोबाइल है और मैंने इस मोबाइल के अंदर, लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी मोबाइल है, मैंने उसके अंदर डैशबोर्ड बनाया है एफटीएमओ का, मैंने उसके अंदर परचेजिंग की है, मैंने फंडिंग पिप्स का अकाउंट लिया है और मैंने उसके अंदर परचेजिंग की है। मैं बैठा हूँ इस वक्त पाकिस्तान में कराची के अंदर। मैं क्या करता हूँ कि इसको लॉग इन करता हूँ किसी और फोन के अंदर, स्पेशली डैशबोर्ड को जहां पर पे आउट आता है, सब डाटा लिखा होता है। तो उस केस में मैंने कंफर्म पकड़े जाना है और वो आपसे कहेंगे कि तुमने 2 फोनों में क्यों लॉगिन किए, ठीक है। वो आपको वार्निंग देंगे या आपका अकाउंट डायरेक्ट जाया कर देंगे। लेट्स सपोज अगर आप डैशबोर्ड लॉगिन नहीं करते और आप MT5 लॉगिन कर लेते हैं, तब क्या होगा, तब में भी शायद आप बच जाएं अगर आप उस ज्योग्राफिक रीजन के अंदर हैं। अगर मतलब लेट्स सपोज मेरा फोन है जिसके अंदर, वो कराची के अंदर फोन है और मेरा एक जानने वाला है जो मेरे घर के पास रहता है और वो ट्रेडर है और वो भी कराची के अंदर है, तो अगर मैं उसको अपनी MT5 लॉगिन भी करा दूंगा तो इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, ठीक है। आप उनको बोल सकते हैं कि यार मेरा दूसरा फोन है, ये है, वो है, कुछ भी आप उनको कह सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा है जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, या एक बंदा है जो नाइजीरिया में बैठा हुआ है, या एक बंदा है जो इंडिया में बैठा हुआ है और आपने उसको अपनी MT5 का लॉगिन करवा दिया, तो कन्फर्म श्योर शॉट आपने पकड़े जाना और आपका अकाउंट ज़ाया हो जाएगा। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें इतने पैसे दो, हम तुम्हारा अकाउंट फंडेड कर देते हैं। वो आपका अकाउंट फंडेड भी कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, आपको पे आउट रिसीव नहीं होगा। वो आपको 100 बातें बोलेंगे कि हमारे पास VPS है, हम ये है, हम IP चेंज कर देते हैं। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि हम सब चीज़ें कर चुके हैं, हमें पता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बंदा आके मुझे कहते हैं कि यार एक ग्रुप मैंने देखा है, वो मुझे अकाउंट सेल कर रहा है, ठीक है। और मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया जाके स्पेशली देखने के लिए कि ये बंदा क्या कह रहा है। तो मैंने उस बंदे से बात की कॉल पे, उससे मैंने पूछा कि मुझे तो ट्रेडिंग नहीं आती, मुझे अभी 4-5 महीने हुए हैं मार्केट के अंदर। मैंने उससे कहा कि तुम अकाउंट सेल कर रहे हो, कहता है मैं फंडिंग पिप्स का अकाउंट सेल कर रहा हूँ। कितने का जी, $1 लाख का अकाउंट है, मैं $1500 का आपको बेच दूंगा, फंडेड हुआ, आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चा तो नहीं बैठा हुआ, मुझे सारी चीज़ें पता है। तो मैंने उससे कहा मुझे ट्रांसफ़र किस तरह करोगे, कहते ट्रांसफ़र इस तरह करूँगा कि मैं उनको ईमेल दूंगा कि इस ईमेल पे ट्रांसफ़र कर दें, आपको अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। मुझे वहीं से समझ में आ गई थी कि कहानी टोर रहा है, क्योंकि आप किसी भी प्रॉप फर्म का अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी भी प्रॉप फर्म का। गूगल पे बैठ के या ChatGPT से पूछ लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बंदा इस तरह की बात बोलता है तो वो 99% चांसेस है कि वो स्कैमर बैठा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने लॉस कैसे उठाया था अकाउंट्स ने। जितनी प्रॉप फर्म स्टार्टिंग में जो लॉन्च हुई थी, जो सबसे पुरानी प्रॉप फर्म्स हैं FTMO जैसी, इन्होंने IP रूल नहीं रखा था। ये $500-600 का 100K बेचते थे। अब हुआ क्या कि जो अच्छे ट्रेडर्स थे, जो काबिल ट्रेडर्स थे, उन्होंने इन अकाउंट्स को फंडेड किया और फंडेड करके इन्होंने मुंह बोली प्राइसेस में बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने $500 का अकाउंट खरीदा है और मैं उसको हफ्ता 10 दिन लगा के फंडेड कर जाता हूँ, फंडेड करने के बाद मैं किसी भी बंदे को वही अकाउंट $3000 का बेच सकता हूँ, या वही अकाउंट मैं उसको $5000 का बेच सकता हूँ, क्योंकि वो वर्थ इट है। अगर मैं किसी बंदे को $1 लाख का $3000 का भी अकाउंट भेज देता हूँ ना, इवन तो मैंने 500 का लिया और मैं उसको उठा के भेज देता हूँ, तो ये ट्रेडर्स क्या करते थे, डिस्काउंट कोड के अंदर ज़्यादा से अकाउंट्स ले लेते, बहुत सारे अकाउंट्स ले लिए, उनको फंडेड कर दिया, फंडेड करने के बाद मुँह बोली प्राइसेस में बेच देते थे। अब एक बंदा है, अगर मैंने परचेज करना है और मुझे 100K फंडेड हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब है अगर मैं $3000 भी उसको पे कर दूंगा, आई विल स्टिल बी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक पे आउट के अंदर ही $4-5 निकाल लूँगा, मेरी फीस रिकवर हो जाएगी, तो मुझे वो ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी फंडेड करने वाली। इसकी वजह से मार्केट के अंदर IP रूल आया और IP रूल की वजह से जिन लोगों ने हरकतें की उनके अकाउंट ज़ाया हो गए। अभी भी ये लोग, कुछ लोग करते हैं कि जी अकाउंट हमें दें, फंडेड कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपका अकाउंट सीधा सीधा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो इस भूल में ना रहना। अगर किसी ऐसी सस्ती मस्ती फर्म से ले लिया, जैसे शार्क फंडेड से ले लिया या कोई भी छोटी मोटी फर्म से ले लिया, मे भी शायद आप पे IP रूल से आप बच जाएं, ठीक है, लेकिन बाद में आप फंसेंगे कहीं ना कहीं। इस चीज़ों से अवॉइड करें। यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप है कि आपने ट्रेडिंग किस तरह स्टार्ट करनी है और क्या करना है इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।